बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए आज कुछ स्नैक्स से हट के बना लेते हैं। आज हम बनाएंगे चिकन निहारी। बेसिकली ये मुगलिया दौर की रेसिपी है और बीफ में बनना स्टार्ट हुई थी। हमारे जो मुग़ल बादशाह थे ना, वो अपनी आर्मी को निहार मुँह ये खिलाया करते थे, क्योंकि ये ताकत का ख़जाना है और इसको खाने के बाद भूख बहुत देर से लगती है और वहीं से इसका नाम निहारी पड़ा। तो बीफ से मटन में, फिर चिकन में, फिर ये हर दौर में इसमें चेंजिंग आती गई। तो आज मैं बनाऊँगी चिकन में। तो ये बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी हुई थी। अब वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ये कुछ मसाले हैं जो मैं घर में ही बनाऊंगी। तो जिसमें लौंग हैं, एक बादियान का फूल है, इलायची है, दारचीनी है और एक बड़ा चम्मच है सौंफ का, ज़ीरे का और साबुत धनिया होता है जो ड्राई वाला। 4 हरी इलायचियाँ हैं, जायफल जावित्री है, 3 मोटी वाली काली इलायची है और लौंग हैं। तो ये मैंने लिखे हुए हैं साथ साथ, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा काइंडली। तो इन सब मसालों को हम घर में ही ग्राइंड कर लेंगे, बाहर का मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे। और बस ये मसाले पीस लेते हैं अभी। और ये देखिए ये सारे मसाले हो गए हैं रेडी। तो ये जो मसाला मैंने बनाया है ये सिर्फ आज की रेसिपी के लिए है, आप इसको ज़्यादा बना के भी रख सकते हैं। तो ये मैंने चिकन लिया है थोड़े बड़े पीसीज में, ये तकरीबन 1200 ग्राम है। तो ये भी जब भी आप निहारी बनाएं तो चिकन के पीसेस थोड़े से बड़े करवा लिया करें, तो इससे रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं और खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में मैंने डाला है 1 कप कुकिंग ऑयल। इसमें थोड़ा सा जो कुकिंग ऑयल है ना वो ज़्यादा जाता है। तो अभी ऑयल गर्म नहीं हुआ और मैं ठंडे ऑयल में ही डाल रही हूँ चिकन। तो ठंडे ऑयल में डालने की वजह ये है कि हमारा जो चिकन है वो चिपकेगा नहीं कढ़ाई के साथ ना। अगर मैं ऑयल गरम करके डालूँगी तो वो चिपक जाएगा और आगे तक वो चिपकता ही रहेगा। तो आप भी ऑयल गर्म होने से पहले ही चिकन ऐड कर दीजिएगा। और चिकन ऐड करने के बाद हम इसको 5 मिनट ऐसे ही फ्राई कर लेंगे, यहाँ तक कि ये जो इसका कलर है ना पिंकिश, वो वाइट ना हो जाए। तो ये देखिए 5 मिनट मैंने इसको भूना है ऑयल में ही। 5 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। तो लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद भी इसको 5 से 7 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनना पड़ेगा। तो ये देखिए मैं इसको भून रही हूँ। जब मैंने मसाला बनाया था तो उसमें मैंने लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी और नमक नहीं डाला था। तो उसकी एक वजह थी, तो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि मैंने उसमें लाल मिर्च और नमक क्यों नहीं ऐड किया था। तो ये देखिए ये मैंने जब अदरक और लहसुन के साथ चिकन को भून लिया है ना, तो फिर अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक और लाल मिर्च का पाउडर। तो ऐसा है कि निहारी में जो तरी आती है ना उसको हम पहले ही निकाल लेते हैं, क्योंकि बाद में इसके जो कुकिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसकी वजह से तरी ऊपर नहीं आती। तो यहाँ पर लाल मिर्च डालने का मतलब ये था कि जो मैं तरी निकालूँ इसकी, तो उसमें कलर हो, थोड़ा सा वाइट ना हो। तो ये जो हमारा घी का कलर है वो ये देखिए ये थोड़ा सा ऑरेंज से ब्राउन की तरफ चला गया है। तो अब मैं ये तरी जो है ना बाहर निकाल लूँगी। इतनी निकालिएगा कि बाकी इतनी रह जाए जिसमें आप ये अपनी रेसिपी पूरी डन कर सकें ईज़िली। ठीक है, तो मैंने तकरीबन आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कप इसमें से निकाल लिया था, जो मैं लास्ट में यूज़ करूँगी। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च हो ना, तो फिर आप लाल मिर्च और नमक शुरू में ही ऐड करके इकट्ठे ही ग्राइंड कर लें। तो मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं थी, जिसे पेपरिका पाउडर भी कहते हैं। वरना फिर पेपरिका पाउडर हो तो लास्ट में जो है इंसान घी में थोड़ा सा तड़का लगा देता है उसका, तो कलर आ जाता है। तो कलर लाने के लिए मैंने यहाँ पर लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। ये देखिए ये मैंने निकाल लिया था तकरीबन पौना कप। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ वो मसाला जो मैंने ग्राइंड किया है, वो सारा मसाला ही जाएगा इस रेसिपी में। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर, ताकि जब मैं इन मसालों को भूनूं तो वो लगे नहीं नीचे। तो ये देखिए ये मैं इसको भून रही हूँ 5 मिनट। यहाँ इसको आपने मसाले के साथ ही भूनना है। तो इसकी भुनाई 15 से 20 मिनट पहले ही हो जाती है अच्छी खासी। तो ये देखिए इसको उलट पुलट करते हुए हम भून लेंगे। ये देखिए भुन गया है, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो बस अब मसाला भुनने के बाद इसमें डाल देंगे पानी। तो जितना शोरबा आपको रिक्वायर्ड हो, आपको चाहिए हो, आप उतना पानी इसमें ऐड कर लें। तो मैंने इसमें 3 बड़े गिलास पानी डाला था, तकरीबन 1.5 लीटर के बराबर। तो बस अब इसको लिड लगा के मैं एक फुल आंच कर दूंगी, फ्लेम जो है वो हाई कर दूंगी और इसको एक उबाला आने दूंगी। तो इसको फ्लेम को कर दिया है फुल। तो ये देखिए ये उबाला आ गया है। तो इसको बस अब मिक्स कर लेंगे हम।
और इसकी जो फ्लेम है वो दोबारा से लो टू मीडियम पे ले जाएंगे और इसको तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, ऐसे ही लिड लगा के। ठीक है, तो वो पक रहा है। तो यहाँ पर एक और काम कर लेते हैं। मैंने एक प्याली में लिया है आटा, जो चक्की वाला लाल आटा होता है ना, ये वो वाला आटा है। और आधा कप लिया है मैंने एक गिलास में पानी, आधा आधा गिलास जितना पानी लिया है मैंने, और इसको मैं घोल लूँगी, इसके कोई लम्स वगैरह बाकी ना रहें। तो वो घोल मैंने बना के रख लिया है। और ये देखिए, ये जो चिकन है इसका टाइम हो चुका है पूरा, और कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, और बोटी जो है वो काफ़ी टेंडर हो गई है। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए, ये हल्का सा मैंने प्रेशर दिया है, बिल्कुल लाइट सा, और वो बोटी टूटने लग गई। तो चलिए मैं आपको एक चेस्ट वाली साइड की बोटी दिखा देती हूँ। तो ये देखें, ये भी हल्का सा प्रेशर डालने से टूट रही है। तो अभी नेक्स्ट, अभी इसको काफ़ी सारा पकना है। तो बस ये अब जितना ये गोश्त टेंडर हो के आए ना, तो ये काफ़ी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी आटे और पानी वाला घोल। ठीक है, आटे और पानी वाला घोल डालने के बाद भी हमने इसको 10 से 15 मिनट मज़ीद पकाना होता है। तो इसलिए आपने थोड़ा सा सब्र से इसको पकाना है। ऐसा ना हो कि ज़्यादा घोल डाल लें आप और फिर हैंडल करना मुश्किल हो जाए। तो ये देखिए 15 मिनट के बाद कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है, क्रीमी लुक आ गई है। ये देखिए शोरबा, देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है। तो आई थिंक इतनी कंसिस्टेंसी इनफ रहेगी, क्योंकि ठंडा होने के बाद निहारी ने भी और ज़्यादा गाढ़ा हो जाना है, और फिर जब जब ये खाया जाएगा तब तब गर्म होगा तो और ज़्यादा गाढ़ा होगा। तो बस ये काफ़ी है, और ये रेडी हो गई है हमारी डिश। तो इसको हम निकाल लेते हैं बाउल में। तो ये देखिए आप चिकन की हालत देख रहे हैं ना, कितनी टेंडर लुक आ रही है इसकी, और शोरबे की कंसिस्टेंसी देखिए कितना गाढ़ा है माशाल्लाह से। एकदम माउथ वाटरिंग लुक है हमारी रेसिपी की। तो आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मैं और आप हर नई आने वाली रेसिपी में जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें। तो इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार रहूँगी, और मेरी रेसिपी को कहीं ना कहीं ज़रूर शेयर कर दिया करें। तो मैं चाहती हूँ कि किसी न किसी का ज़रूर भला हो जाए कहीं ना कहीं। तो अल्लाह ताला आपके ऊपर अपनी रहमत नाजिल फरमाए, आमीन। तो ये देखिए मैंने इसको निकाल लिया है बाउल में। तो अब इसके ऊपर हम डाल लेते हैं वही तरी जो मैंने ऑयल निकाला था ना। तो ये देखें माशाल्लाह से कलर देखें कितना प्यारा आ रहा है, और ये देखिए जी तरी आ गई ना, कितनी परफेक्ट लुक है। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कितनी बेहतरीन बनी होगी, और ये वाकई बहुत टेस्टफुल थी। चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा अदरक डाल लेते हैं, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल लेते हैं, और लीमू डाल लेंगे। तो ईद आ रही है, तो ईद के लिए मुख्तलिफ़ डिशेस हमें चाहिए होती हैं। तो आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर बनाइएगा ईद पे मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए। और अगर आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलें तो काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा कि जब आपने बनाया तो आपको किस तरह के रिज़ल्ट मिले। तो ये देखिए माशाल्लाह से परफेक्ट लुक है एकदम। तो बस चलिए चलती हूँ मैं, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी बहुत ही धमाकेदार रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे रखिए दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।